इसलिए भाई यहाँ पे हम लोग आगे मूव करते हैं और यहाँ पे लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग हैविंग मास, कि कैसे स्ट्रिंग जिसमें मास होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तुमने क्या एज्यूम किया था कि स्ट्रिंग इज एज्यूम टू बी मासलेस। ठीक है, तो इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि ये एक स्ट्रिंग हो गई, से स्ट्रिंग, ठीक है, लाइंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये स्ट्रिंग है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया F, दिस फोर्स इज F। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या पता है, यहाँ पे टेंशन डेवलप हो जाती है इनसाइड स्ट्रिंग। टेंशन इज डेवलप्ड इनसाइड स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे कि टेंशन कैसे डेवलप होती है। एक बात बताइए आप, जैसे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को मैं यहां से दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं। एक पार्ट ये हो गया, इमेजिन करिए, ठीक है, और दूसरा पार्ट स्ट्रिंग का ये हो गया। स्ट्रिंग दो पार्ट्स में है और मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे इमेजिन कर लिया, एक लाइन खींच दी और मैं स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म क्या होती है, जब आप यहाँ पे फोर्स F अप्लाई करते हो ना, तो इनके मॉलिक्यूल्स में एक टेंशन, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स एक्ट करने लगता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब किसी बॉडी को पुल करते हैं, है ना, किसी चीज़ को पुल करते हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स बोलना चाहिए, उनके मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स एक्ट करने लगता है। तो देखो क्या होगा पता है, अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि इस पोर्शन को खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो ये वाला स्ट्रिंग का पोर्शन है ना, मैंने स्ट्रिंग को यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और स्ट्रिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो जहाँ पे मैं कट मारूंगा, देखो वहाँ पे हो क्या रहा है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे मैंने कट मारा है वहाँ पे हो क्या रहा है। ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पता है क्या हो रहा होगा, ये वाले जो सारे मॉलिक्यूल, आपको पता है मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, दोनों तरह की बातें होती हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को खींचते हो, अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ आगे इलास्टिसिटी की, जब आप किसी को पुल करते हो तो मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है और वो उसको डिफॉर्म होने से रोकता है। सिमिलरली जब आप किसी बॉडी को कॉम्प्रेस करते हो ऐसे, तो उस टाइम पे भी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है एंड दैट फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स शेप। बहुत नॉर्मल सी बात है, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग को आप दबाओगे तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होगा और वो स्प्रिंग को वापस अपने शेप में लाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तब भी एक फोर्स डेवलप होता है और वो फोर्स अंदर की तरफ लगता है एंड दैट ट्राइज टू मेंटेन इट्स शेप, ठीक है। तो जब आप किसी बॉडी को पुल करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है और अब यहाँ पे आप खींच रहे हो तो फोर्स कैसा डेवलप होगा बताइए आप। जब किसी बॉडी को खींचते हो, जैसे कोई बॉडी है ना, इसको आपने इधर पुल कर लिया ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके मॉलिक्यूल सब एक दूसरे को क्या करने लगता है। ये कोई बॉडी है, इसको आपने इधर ऐसा फोर्स अप्लाई करके खींचना शुरू कर दिया, तो इनके मॉलिक्यूल्स में एक आपस में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होने लगता है, समझे, और वो सब एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा था, तो एक्चुअली जो टेंशन फोर्स होता है वो मॉलिक्यूलर फोर्स ही होता है। पहले तो ये नोट करिए, मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा टेंशन फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बट एक्चुअली और उस लेवल पे हम देखें तो दैट इज मॉलिक्यूलर फोर्स। जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं टेंशन, ठीक है। तो आप खींचोगे तो ये, जब आप किसी बॉडी खींचते हो तो इनके मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स पे जो ये सरफेस होगा यहाँ पे, इनका अट्रैक्शन फोर्स आएगा ऐसे, समझे, और इन सारे मॉलिक्यूल्स पे इनका अट्रैक्शन फोर्स आएगा ऐसे, और इसी को हम टेंशन बोलते हैं। तो मैं टेंशन बोलता रहता हूँ आपको, है ना। तो टेंशन इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और
मॉलिकुलर फोर्स, जब किसी चीज़ को खींचते हैं ऐसे, इसको खींचने की कोशिश करेंगे पेन को, तो इसके मॉलिक्यूल्स में आपस में एक फोर्स डेवलप होगी, उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, तो अब हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। हर जगह स्ट्रिंग में टेंशन आई, पता है, मॉलिक्यूल्स की फोर्स डेवलप होगा, यहां भी मॉलिक्यूल्स दूसरे को खींचेंगे, यहां भी मॉलिक्यूल्स, और वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और हमें टेंशन पता करनी कि उनके बीच में कितनी फोर्स होगी। ठीक है, तो चलिए भाई, कोई मुझसे बोलता है कि ऐसा यार, यहां से x डिस्टेंस पे टेंशन पता करो, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई जी का कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत आसान सी बात हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ से टेंशन निकालनी है तो मैं स्ट्रिंग को यहीं से दो पार्ट में, टेंशन मतलब समझ गए ना आपकी, व्हाट इज टेंशन, टेंशन मीन्स मॉलिकुलर फोर्स। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इस लाइन के इस तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मुझे वो फोर्स पता करना है कि फोर्स कितना है। अब मैं एक एक मॉलिक्यूल का फोर्स को कैलकुलेट नहीं करूँगा, तो मैं ऐसे इसको ब्रेक कर दूंगा, स्ट्रिंग को दो पार्ट में। ठीक है, दिस फोर्स इज एफ, ठीक है, दिस लेंथ इज एस एक्स, तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ, दिस विल बी एल माइनस एक्स। ठीक, इसके मास निकाल देते हैं, है ना। तो एल लेंथ का मास कितना है, एम, तो यूनिट का कितना होगा, एम बाई एल, तो एल माइनस एक्स का मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, दिस विल बी एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। सिमिलरली एक्स लेंथ का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स। समझे आपको, एल लेंथ का मास एम है तो यूनिट का एम बाई एल होगा, तो एल माइनस एक्स का कितना होगा, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। और एक्स लेंथ का, दिस इज मास, दिस इज लेंथ, दिस इज एम बाई एल एक्स। ठीक है, तो दिस मास इज एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स एंड दिस इज एम बाई एल इंटू एक्स। इनके मासेस आ गए। आपको पता है मैंने खींच रखा है इनको खींच रखा है, तो मैंने बोला है कि खींचने में बॉडी में मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स पे इधर फोर्स आएगा। कौन अप्लाई करेगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स इन सारे मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे, और उसी कंबाइंड फोर्स को वी से दिस इज टेंशन। ठीक है, एंड सिमिलरली इन सारे मॉलिक्यूल्स को ये सारे मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे, है ना। क्यों खींचेंगे यार, शेप को अपना क्या करना है, जब खींचोगे किसी बॉडी को तो उसको इलास्टिसिटी होती है, अपने शेप को क्या करते हैं, रीगेन करते हैं, तो अपोज करेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मुझे टेंशन टी पता करनी थी, मैं इक्वेशन लिखूंगा एफ माइनस टी। पहले मैं इसकी वर्टिकल में नहीं लिखते हैं यार, वर्टिकल में तो आपको पता है सारे कैंसिल होने हैं, मैं भी नहीं लिख रहा। ठीक है, वो नॉर्मल एक्शन लगेगी ग्राउंड से, वहां से उसका वेट आएगा, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज एफ, दिस इज टी, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम है, तो वी हैव एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए। ठीक है, इसको कौन खींच रहा है, इस स्ट्रिंग को कौन खींच रहा है, इस स्ट्रिंग को ये टेंशन खींच रही है, बिकॉज ऑफ दिस टेंशन दिस पोर्शन इज एक्सेलेटेड, है ना। तो इस पोर्शन को एक्सेलेट कराने में इन सारे मॉलिक्यूल्स का रोल होगा, समझे। तब आप इमेजिन करिए, जहां भी आपको कोई चीज पुल हो रही होती है ना, तो उसके जो उसको खींचने का पूरा वो होता है क्रेडिट, वो इनको जाएगा, देन इन मॉलिक्यूल्स को, यही इसको खींचेंगे पूरे को। तो इसको कौन खींच रहा है, इसको टी खींच रहा है, तो टी इज एम बाई एल एक्स, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एफ कितना आ जाएगा, एम ए आ जाएगा, और ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। आना भी चाहिए था, एक्सप्रेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए, पता ही था यार पूरी बॉडी का मास एम है, क्यों, इस पूरी बॉडी का मास एम है, फोर्स एफ है, फ्रिक्शन है नहीं, तो ए इज एफ बाई एम आना चाहिए था। हमने यहाँ से निकाल दिया, मतलब टेंशन टी निकालनी थी। तो हाउ टू फाइंड टेंशन टी, दिस इक्वेशन 2। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 में आई विल पुट वैल्यू ऑफ ए। तो व्हाट इज इक्वेशन 2, टी इज एम बाई एल एक्स ए, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो एम बाई एल एक्स इंटू ए, वॉट इज ए इज एफ बाई एम, सो टेंशन इज एफ बाई एल एक्स, दिस इज टेंशन। ये राइट हैंड से आई है टेंशन, ठीक है, एफ बाई एल इंटू एक्स, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, कि जो टेंशन है आपकी, है ना, ये अगर स्ट्रिंग है ना, इसको आप यहाँ से ऐसे पुल कर रहे हैं, तो फ्रॉम दिस एंड, है ना, यहीं से तुमने एक्स लिया था,
टेंशन कितनी है, अगर मैं यहाँ से एक्सिस्टेंस पे एक पॉइंट पकड़ूँ, है ना, तो जो यहाँ पे टेंशन आएगी इसका मतलब कितना है, F/L/x। समझ गया आप टेंशन क्या है? टेंशन का मतलब कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूँ और मैं इसको अलग कर दूँ और इस पोर्शन को अलग कर दूँ, तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन को आगे खींच रहा होगा विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझे? ये पोर्शन जो है इस वाले पोर्शन को खींच रहा होगा। कौन खींच रहा होगा? यहाँ के मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींच रहे होंगे, ये सिस्टम आगे भाग रहा है, उसी को हम टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हो गया ना, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना आप आगे आते जाएंगे टेंशन उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो अगर इसका कोई ग्राफ बनवाता है आपसे, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा, टेंशन वर्सेस एक्स का। टेंशन आपकी बढ़ती जा रही है फ्रॉम दिस एंड। ठीक है, यहां पे टेंशन बिल्कुल जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? देखो यहां पे टेंशन जीरो होगी क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को किसी को पुल नहीं करना है। फिर यहां पे आने पर टेंशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को इतने पोर्शन को पुल करना है। फिर यहां पे आने पर टेंशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो यहां के मॉलिक्यूल्स होंगे इनको इस पूरी बॉडी को पुल करना है। फिर यहां पे आप आओगे तो टेंशन और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो यहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पूरे को पुल करेंगे तो ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। और जब आप बिल्कुल यहां पे आओगे ना एट दिस पॉइंट, तो टेंशन विल बी मैक्सिमम। क्यों? आप इमेजिन करिए कि अगर मैं यहां से इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, है ना, स्ट्रिंग को, तो देखिए इन मॉलिक्यूल्स के पास सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये किसको पुल करेंगे? ये पूरी स्ट्रिंग को पुल करेंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स? यहाँ के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आप इधर से ग्राफ बनाते हैं फ्रॉम दिस साइड, अगर आप टेंशन का ग्राफ बनाते हैं फ्रॉम दिस साइड, तो जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, मैं यहाँ से बना रहा हूँ ग्राफ, नाउ दिस इज x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी एंड देन इट डिक्रीजेस ऐसे, एंड फाइनली एट दिस पॉइंट दिस टेंशन बिकम्स 0 व्हेन x इज L। ओके, व्हेन x इज L टेंशन बिकम्स 0। ये इसका ग्राफ हो गया टेंशन का। ठीक है, तो इसको बताने का पर्पस यही था कि टेंशन इज बेसिकली क्या होती है? टेंशन इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर फोर्स। सारे फोर्सेस को मॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंबाइन कर दें तो दैट इज टेंशन। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2, दिस ओवरऑल लेंथ इज L, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे मुझे टेंशन फाइंड करनी है फ्रॉम एंड बी। फ्रॉम एंड बी आई हैव टू फाइंड टेंशन। ठीक है यार, अगर मुझे यहाँ पे टेंशन फाइंड करनी तो मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ से इसको स्ट्रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। सो दिस मास विल बी m/L इंटू L माइनस एक्स। आप पीछे वाले को रेफर कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस मास विल बी m/L इंटू एक्स। दिस फोर्स इज F2, दिस फोर्स इज F2 एंड दिस फोर्स इज F1। और आपको पता है कि यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो इधर आएगी और यहाँ पे फोर्स इधर आएगी, है ना। ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुल करने लगेंगे। इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखो एक्सप्रेशन तो हम सीधे निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? तो F1 माइनस F2, नेट फोर्स इज F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास। तो एक्सप्रेशन कितना निकल के आएगा? एक्सप्रेशन जो आएगा दैट विल बी F1 माइनस F2 बाई m आएगा। दिस विल बी एक्सेलेरेशन। ठीक है, और हमें टेंशन भी निकालनी तो हमें इसकी प्रॉपर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो F1 माइनस टी इज इक्वल टू m/L L माइनस एक्स ए। इसको कौन चला रहा है? T माइनस F2 इज इक्वल टू m/L एक्स ए। दिस 2 दोनों को ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल होगा। हियर वी हैव F1 माइनस F2 एंड दिस विल बी ma। ओके, एंड फ्रॉम हियर a इज F1 माइनस F2 बाई m। मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे टेंशन फाइंड करनी थी। आई विल यूज दिस इक्वेशन T माइनस F2। ओके, सो T माइनस F2 इज m/L एक्स ए, और यहाँ पे यू विल पुट वैल्यू ऑफ a और आपको टेंशन T मिल जाएगा। ठीक है, यू विल फाइंड टेंशन T। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रिंग में जब भी मास दिया होगा तो उसको हम 2 ब्लॉक में ब्रेक कर देंगे। फाइनली मैं आपको समझा रहा हूँ कि वी हैव टू ब्रेक इन 2 ब्लॉक्स, और बिल्कुल 2 ब्लॉक्स में ब्रेक करके फिर जो हमने स्ट्रिंग का केस पढ़ा था उस केस को हम अप्लाई करेंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सूडो फोर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।